आप ये मुनाज़िर देखिए ज़रा। ईरान ने अमेरिका का प्लान इस वक्त फेल करना शुरू कर दिया है। इन्होंने बड़ी चालाकी की, इन्होंने स्टारलिंक पहुंचा दिए। अब हुआ ये है कि जिन जगहों पे ईरान में लोगों ने स्टारलिंक लगाना शुरू किया, ईरान ने वहां घुसकर लोगों को पकड़ना शुरू किया, क्योंकि उनको पता चल गया, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज पहुंच गई वहां पर। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये स्टारलिंक लगाकर इंटरनेट दे रहे थे। अब आप ये देखें, ईरान से वीडियोज़ आ रही हैं कि जी हम स्टारलिंक लगाया हुआ है, फलाना किया हुआ है, और जो एहतजाज करने वाले उनको फ्री इंटरनेट दिया हुआ था। इमेजिन करें ज़रा। और मक्कारी की इंतहा देखिए कि ट्रंप कहता है कि अभी तो हमने प्लान किया है स्टारलिंक देना, इंटरनेट फलाना करना। इंटरनेट पहले से वहाँ पे पहुँचा हुआ है और ईरान ने अब रिजीम चेंज ऑपरेशन को नाकाम करना शुरू कर दिया है। ये अब तक का अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका लगा है कि एक तो उन्होंने ब्लॉक किया, उसके बाद भी ये जाहिर सी बातें कोशिश कर रहे थे कि उसको रिस्टोर करने की, बार बार करते रहे। अटैक इस वक्त स्टिल जारी है। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम मामला ये है कि देखिए, ईरान में इस वक्त जो हलाकतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हज़ारों के हिसाब से इस वक्त हो चुकी हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका को दो चीज़ें लग रही हैं। देखिए, रिजीम जो प्लान किया गया था कि हम आयतुल्ला अली खामनाई को मारेंगे, इस रिजीम को तबाह कर देंगे, फिलहाल वो नहीं हो पा रहा। अब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अटैक कर दे। और इंटरनेट का मसला भी अब ये है कि कुछ सूरत हाल समझ नहीं आ रही। और देखिए, दूसरी बात यह है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं ईरान के अंदर काफ़ी हद तक, और ईरान ने कहा है कि हमने काबू पाया। अमेरिका यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा, ना इसराइल बैठेगा। उन्होंने अपने एजेंट्स को निकाल दिया है और जगह जगह इमेजिन करें, मसाजिद को आग लगाई हुई है। ये हमने हाल कभी भी नहीं देखा कि मसाजिद को आग लगा दी। नहीं, आप अंदाज़ा करें कि मसाजिद को कौन आग लगाता है, मुसलमानों में कौन आग लगाता है। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो इनके कंट्रोल से इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाहर हो रही है। अब हुआ ये है कि जिन एजेंट्स को पकड़ा है उन्होंने आगे उगलना शुरू कर दिया है कि जी हमारे पास स्टारलिंक कैसे आया। उन्होंने बताया कि जी हम स्मगलिंग करके लेके आ रहे थे और वहाँ से जी बॉर्डर पे ये फलाना। अब मसला यहाँ ईरान के लिए सबसे बड़ा है कि फ़ौज के अंदर के लोग शामिल हैं। देखिए, बॉर्डर के ऊपर जब तक ईरान की फ़ौज नहीं शामिल होती तब तक बॉर्डर से कोई भी स्मगलिंग नहीं हो सकती। फ़ौज उसमें शामिल होती है, बॉर्डर पुलिस इसमें शामिल होती है, अंदर तक लाने में किरदार अदा होता है। अब जिन लोगों को पकड़ा है उन्होंने आगे 10 लोगों के नाम लिए, उनको पकड़े हैं और मामला अंदर तक चला गया है। अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको पता नहीं चलता कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, लेकिन उनको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि पकड़ने वाले कौन है और क्या सूरत हाल है। और कई जगहों पर कुछ ऐसे मामलात भी देखने को मिले हैं कि ईरान ने जब छापा मारना था, रेड करना था, लोगों को जाके पकड़ना था, तो पता ये चला कि वहां से लोग पहले ही फरार हो गए। अब इसका मतलब है कि उनको मुखबरी मिली है, इसका मतलब अंदर के लोग शामिल हैं। यहां पर असल में ईरान को काबू पाना है, जो असल में अभी तक वो काबू पाने के लिए तैयार नहीं है प्रॉपरली। देखिए, इस वक्त चाइना ने कहा है कि ईरान जल्द अज जल्द अपने संदरूनी मामले पर काबू पाए, और अमेरिका को कहा है कि तुम किसी सूरत इसमें मुदाखलत करते हुए ना नजर आओ। देखिए, आज आप जहन में रखें कि जब अमेरिका ने